नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पोल के लोल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है 11th क्लास की एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस की बुक के ऊपर। हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी बुक को जिसका नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार को। उसमें हमने जाना है, सबसे पहले चैप्टर की बात हम कर रहे हैं संविधान क्यों और कैसे में। हमने जान लिया है कि संविधान क्या है, साथ में हमने समझा है कि संविधान की आवश्यकता हमें क्यों है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय संविधान कैसे बना। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान कैसे बना, आज का हमारा ये टॉपिक है। तो भारतीय संविधान की बात करें तो औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया है, यानी एक सभा के द्वारा भारतीय संविधान को बनाया गया है, जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। जिस संविधान को अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। अब बात यहाँ पे ये आती है कि मैं अविभाजित भारत किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब संविधान सभा का गठन हुआ था ना, तब भारत और जो पाकिस्तान था, यानी भारत और पाक, वो दोनों एक थे। लेकिन जब तक संविधान बन के तैयार हुआ, इन दोनों का विभाजन हो गया। इसीलिए मैं इसको अविभाजित भारत का नाम दे रहा हूँ। इसकी पहली बैठक जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसके पुनः बैठक हुई। 14 अगस्त 1947 में विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष विधि से चुने गए संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। इस पॉइंट को समझते हैं। जो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव था ना, वो 1935 में जो स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव था ना, उसी तरीके से हुआ था। और जो संविधान सभा की रचना भी लगभग उसी योजना के अनुसार हुई थी, और जिसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति ने कुछ सुझाव दिए थे, जिसमें कैबिनेट मिशन का सुझाव प्रस्तावित किया था। अब इस योजना के बारे में क्या सुझाव दिए थे ये जानते हैं। इस योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया था। यानी कैबिनेट मिशन के द्वारा 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीटों का अनुपात रखा गया था। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे। देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई थी और प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय, मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया था। और प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया, यानी उसी तरीके से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ जिस तरीके से 1935 में प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों का हुआ था। तो ये तो था संविधान कैसे बना। उसके बाद हम बात जो करेंगे वो करेंगे संविधान सभा के स्वरूप की। संविधान सभा का स्वरूप कैसा था। संविधान सभा के स्वरूप की बात करते हैं तो 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्र से चुनकर आए थे। यानी 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान से क्षेत्र से चुनकर आए थे। उसके बाद भारत और पाक का यहाँ पे विभाजन हो गया था। इस कारण से जो पाकिस्तान के क्षेत्र से सदस्य चुनकर आए थे वह अब संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे।
संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। कभी कभार इसमें जैसे क्वेश्चन आ जाता है, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, कि संविधान सभा का अंतिम रूप से हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किया, तो आपका आंसर आएगा 284 सदस्य थे। और जो संविधान सभा को जो बनने का समय था वो 2 साल 11 महीने और वो 18 दिन थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का निर्माण हुआ और 284 सदस्यों के द्वारा आखिरी हस्ताक्षर कर दिए गए। अब हम बात करेंगे कि संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया, जिसे सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष में हैं या विपक्ष में राय देते हैं। कि उन्होंने अपने संविधान का पूर्ण जनमत संग्रह करवाया, वहाँ पे वोट करवाए कि बताइए संविधान लाएं या नहीं लाएं, और फिर वहाँ के लोगों ने अपने विचार रखे, या तो उन्होंने सही कहा या फिर उन्होंने गलत कहा, और जिसकी वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा रही वैसे ही उन्होंने संविधान बनाया वहाँ पे। लेकिन जो भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, लेकिन इससे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी, क्योंकि बहुत ही लोकप्रिय नेताओं द्वारा सहमति और समर्थन पर आधारित था। क्योंकि जो संविधान बनाने में नेतागण जुटे हुए थे, जो संविधान सभा के सदस्य थे, वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थे। जनता के बीच एक उनकी जो छवि थी, उनका जो विश्वास था, वो एक अटूट था, जिसके वजह से जनमत संग्रह कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि जनता के द्वारा भारतीय संविधान को भारी वैधता मिली, यानी बहुत अच्छी पहचान मिली, क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज का अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। यानी सीधा संवाद करने और उनका सम्मान करने की क्षमता प्राप्त थी। तो इन्हीं कारणों से संविधान में कोई ऐसा जनमत संग्रह नहीं कराया गया। संविधान को हर एक जनता ने अपने आप ही प्रचलन में आ गया संविधान। अब तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि संविधान कैसे बना। सबसे पहले संविधान कैसे बना, उसके बाद हमने जाना कि संविधान का स्वरूप कैसा था, और आखिरी में हमने जाना कि प्रचलन में लाने का तरीका। हमने इन तीनों टॉपिक की बात करी है। अभी भी इसमें काफ़ी टॉपिक बच रहे हैं, जिसके लिए मैं एक अलग से फिर वीडियो बनाऊंगा। मैं दोस्तों छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूं, ताकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो का बोझ आप पे इतना पड़ जाए कि शायद आपका वीडियो से ही ध्यान भटक जाए। मेरी वीडियो मुश्किल से 15, 20, 25 इससे ज़्यादा लंबी वीडियो कोई भी नहीं मिलेगी आपको हमारे चैनल पे। छोटी छोटी वीडियो में आपको मैं कंटेंट इतने अच्छे प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ कि में आए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो क्या करना है आपको तो पता ही है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है जो चैनल पर नए आए हैं। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस भी लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी, उससे पहले यह वाली वीडियो बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सेकंड पार्ट आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि एक दूसरे के जो तार है ना वो इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, जिसके कारण आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो पहले आप फर्स्ट वीडियो को देखें, फिर जाके आप सेकंड वीडियो देखें, तो शायद आपको समझ में आए। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।